अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम का रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान में बेतहाशा इस्तेमाल होती है। ख़ासतौर पे मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं वाइटनिंग के लिए। तो इस वीडियो में हम इसके इंग्रेडिएंट का पोस्टमार्टम करेंगे कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो वाइटनिंग करते हैं, इसको लगाने का तरीका क्या है, ठीक है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और सबसे आखिर में कि इसके बारे में मेरी क्या राय है। क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट हमारा तल्लुक़ तो मेडिसिन से है, लेकिन इधर सऊदी अरेबिया में 7-8 साल से फार्मेसी में काम कर रहे हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा तल्लुक़ हो गया कॉस्मेटिक से, क्योंकि यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें हैं, अमेरिका की, फ्रांस की, यूरोप की ब्रांडेड चीज़ें, तो उनके इंग्रेडिएंट्स और इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या फ़र्क है, तो डिटेल इस वीडियो में करेंगे हम इंशाल्लाह। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ के बारे में और मेडिसिन और मल्टीविटामिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलते हैं जी गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम के बारे में। सबसे पहले तो ये जी वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। एक फैज़ा ब्यूटी क्रीम होती है और दूसरे नंबर पर जी गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल होती है। फैज़ा ब्यूटी क्रीम का रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे पहले आती है वो कार्निबो वैक्स है, दूसरे नंबर पे बीज वैक्स है, ठीक है, ये बेस होती है जिसमें वो एक्टिव इंग्रेडिएंट डालते हैं। तीसरे नंबर पे इन्होंने लिखा हुआ है जी हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, पता नहीं वो कौन से हैं, जो इनके खुफिया इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डाले हुए हैं। जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट वो है कोजिक एसिड, जो कि वाइटनिंग एजेंट होता है। कोजिक एसिड हाइड्रोक्विनोन की तरह काम करता है। आपकी स्किन में जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मेलानिन पिगमेंट में। इसमें एंजाइम होता है टायरोसिनेज, ठीक है, वो कन्वर्ट करता है आपके जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनको मेलानिन पिगमेंट में। तो ये कोजिक एसिड होता है, ये जो मेलानिन बनने का अमल होता है, जिसकी वजह से आप में डार्क स्पॉट्स बनते हैं, हाइपरपिगमेंटेशन होती है, इसको ब्लॉक करके मेलानिन बनने का जो अमल होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आप में मेलानिन पिगमेंट नहीं बनते और आप में थोड़ी फेयरनेस आती है और वाइटनिंग आती है। लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। और सबसे बड़ा मसला होता है कि आप जब वाइटनिंग ले लें, हाइपरपिगमेंटेशन ख़त्म हो जाए, डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाए, स्कार्स ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद क्या करना होता है, उसका भी हम इसमें जिक्र करेंगे। अब आते हैं कि इसको गोल्डन पर्ल क्रीम को लगाने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप रात को लगाना है इसको, और लगाने से पहले किसी अच्छे फेस वाश से धो लें। उसके बाद आपने जहाँ पे हाइपरपिगमेंटेशन है वहाँ पे लगाना है तो वहाँ पे लगा लें, या फिर आपको पूरे स्किन पे या पूरे फेस पे चाहिए वाइटनिंग तो आप पूरे फेस पे लगा सकते हैं, ताकि आपका जो सारा कलर है वो एक जैसा हो जाए। और आपने लगा के पी साइज़ लें, हमेशा थोड़ा साइज़ लें, ठीक है, पी साइज़, और लगा के इसको 3 से 4 घंटे रात को लगाएं, पहले हफ्ते में लगा के धो लें, ठीक है। और सुबह में सनस्क्रीन लाजमी लगाएं, वरना ये आपको एलर्जी कर देगा, रेडनेस कर देगा, आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव हो जाती है सन रे से। तो सुबह में लाजमी कोई अच्छा सा सनस्क्रीन लाजमी लगाएं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में लोग वाइटनिंग तो चाहते हैं लेकिन डे टाइम में वो सनस्क्रीन नहीं लगाते, क्योंकि सनस्क्रीन लाजमी है। जब भी कोई आप वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करें या विटामिन सी सीरम या किस तरह कोई भी प्रोडक्ट, तो आप लाजमी सनस्क्रीन लगाया करें। दूसरे हफ्ते में आप इसको पूरी रात भी लगा सकते हैं, ठीक है, धो के पूरी रात आप इसको लगा रहने दें। तीसरे हफ्ते में आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं, और चौथे हफ्ते में 2 दफ़ा लगा लें। इसके बाद इसको छोड़ दें, जब आपको रिज़ल्ट मिल जाए तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद यह है कि आपने जब आपको रिज़ल्ट मिल जाए तो उसके बाद आपने सनस्क्रीन हमेशा लगाते रहना है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप सनस्क्रीन लाजमी लगाएं, क्योंकि उससे ये है कि आपका जो कलर है वो सेम रहेगा, उसमें हाइपरपिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं होगी या दोबारा रिटर्न नहीं होगी। तो इसका ये होता है। या साथ में आप कोई रात को कोई नाइट क्रीम लगा सकते हैं या विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं, ये इसका तरीका होता है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रेडनेस हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, और जो हाइपरपिगमेंटेशन है रीबाउंड हो जाएगी, और आपको स्कार्स दोबारा बन जाएंगे, क्योंकि ये स्किन सेंसिटिव हो जाती है सन रेज से, तो आपको ये दोबारा हो सकती है। अगर आप मेरी राय इसके बारे में पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स वाज़ेह नहीं है। सिर्फ कोजिक एसिड इन्होंने लिखा हुआ है, बाकी जो है हर्बल एक्सट्रैक्ट कोई इतने वाज़ेह नहीं है। अगर आप की जेब इजाज़त देती है कोई अच्छी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, ठीक है, उसका मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हुए है अपनी प्रोफाइल में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जैसे स्किनोरिन है, हाइड्रोक्विनोन प्लस है, और ग्लाइकोलिक एसिड है, और बहुत सी प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके
कोई अच्छी प्रोडक्ट्स के बारे में देख सकते हैं वीडियो, या आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वक्ती तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। और उसके लिए आप सनस्क्रीन लाजमी इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि कोई अच्छी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। उसका मैंने रिव्यू दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पाने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।